अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज से हमारी T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हो रही है और उधर इंडिया और साउथ अफ्रीका की भी T20 सीरीज़ चल रही है और श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड इज़ आल्सो इनटू लिमिटेड ओवर्स सीरीज़, बट मे बी दिस इज़ something to do with my age, and I don't want to offend the genuine cricket fans all around, but I have never ever considered T20 as cricket, क्योंकि ये जिस तरह सारी स्पोर्ट्स टोटली कमर्शलाइज हो गई हैं, दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ मेकिंग मनी और लोगों का मतलब दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ये तो मीना बाजार है। आई मीन इसमें एक ओवर या एक इनिंग से पूरा मैच चेंज हो जाता है। You don't have to plan or make a strategy in a T20 match. You just अपनी अपनी गेम खेलो और जिसके टुल्ले चल जाए और जिसका एक अच्छा ओवर चल जाए, that's it. Maybe that is the reason why T20 में we as Asians always dominate, because इधर कोई प्लानिंग और थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं तो जब क्रिकेट को देखता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ बिकॉज ऑफ दिस एडवेंट ऑफ दिस लिमिटेड ओवर क्रिकेट वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट फैंटास्टिक एंड क्लासिकल प्लेयर्स। वो भी इसीलिए क्योंकि वो जब लिमिटेड ओवर्स आ गई तो वो जी स्ट्राइक रेट और फास्ट स्कोरिंग और जिसको पंजाबी में कहते हैं टुल्ले मारने में जो एक्सपर्ट हैं वो सर्वाइव कर गए, और जो क्लासिकल प्लेयर्स थे उनको जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारे सामने। आई मीन टेक सुनील गावस्कर फॉर इंस्टेंस। आई मीन उन जैसा क्लासिकल प्लेयर सब कॉन्टिनेंट में कम ही कोई आएगा। वो भी इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर ही वाज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्ट्राइक रेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। और एक इंसिडेंट बड़ा मशहूर हुआ था। इयन बोथम ने जान के जेफरी बॉयकॉट को रन आउट कराया बिकॉज जेफरी बॉयकॉट वाज अनदर क्लासिकल बैट्समैन और उसकी भी स्ट्राइक रेट और वो स्लो खेलता था। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। हमारे यहाँ मिसबाह उल हक इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। फैंटास्टिकली डिपेंडेबल बैट्समैन एंड मैच्योर बैट्समैन, उसको भी मिस्टर टुक टुक कह के प्रेशराइज करके, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड इट इन माय बुक्स, मिसबाह उल हक शुड हैव सर्वाइव्ड टिल द लास्ट वर्ल्ड कप इन इंडिया। ही कुड हैव, क्योंकि फिट भी था और बड़ा डिपेंडेबल बैट था। सेम गोज फॉर शोएब मलिक। आई मीन द मोस्ट डिपेंडेबल बैट इन अ लिमिटेड ओवर्स गेम, स्टिल कुडंट सर्वाइव। उसके तो खैर रीजंस कुछ और ही थे। सम पीपल टुक एज यूजुअल स्टूपिड डिसीजंस एंड शोएब मलिक वाज साइडलाइंड। हालांकि द वे भी जिन डिबैकल से हम गुजरे हैं बोथ वर्ल्ड कप्स में, वी नीडेड शोएब मलिक इन द मिडल ऑर्डर। सो दिस इज़ द वे इट इज़। अभी भी जो अब सबसे और दूसरी बात जो मैं नोटिस करता हूँ लिमिटेड ओवर्स, सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है बॉलर्स पे, क्योंकि आप बैटिंग पिचेस बनाते हो जस्ट टू, क्योंकि लोग तो छिक्के चौके देखने आते हैं, तो बॉलर्स बेचारों की कैरियर्स भी और लाइफ इन क्रिकेट भी इज़ शॉर्टनड। क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी साफ जाहिर है ना, इट्स अ लिमिटेड ओवर्स गेम इज़ अ बैट्समैन गेम, और वही करते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए एक और भी चीज़ में कंपेयर अगर करें बैटिंग और बॉलिंग को, बैट्समैन को एक चांस मिलता है, उसकी लक है, उसको अनप्लेएबल एक बॉल मिल गया, एंड ऑफ स्टोरी, कांट सर्वाइव, तो वो प्रेशर्स में रहते हैं। बॉलर्स का क्या है, अगर पहले बॉल पे छक्का पड़ गया, दूसरे पे चौका पड़ गया, स्टिल ही हैज़ गॉट 4 balls to survive and recover. So that's the way it is. और वही जिस तरह मैंने पहले कहा, क्लासिकल बैट्समैन जो इन द ट्रू सेंस है ना, उनका इसमें कोई सर्वाइवल नहीं है। अब श्रीलंका में देख लो, संगाकारा, जयवर्धने जल्दी चले गए,
because of the advent of limited overs. That's the way it is. But all said and done, as I said, as long as लोगों के जेबों में पैसे आते रहें और क्राउड आते रहें, और क्राउड का क्या है, 3 घंटे का मैच देखने के लिए everybody has got time. So this type of cricket is surviving. I hope we do well. आज से start हो रहा है. I'm sure Rizwan and his boys will make us proud again. Let's hope for the best. मगर वही बात है कि टीमें देखें आप लोगों की, अननोन प्लेयर्स आ जाते हैं T20 में just because they have the talent of striking the ball. That's the way it is. So I hope everything goes well and we do the same thing with Australia as we did in the one-day matches, and I hope we get good results again, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum.